नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक खुशखबरी है। मेरी 4th बुक नवयुग फलित ज्योतिष सिद्धांत रिलीज हो गई है। मेरी चारों पुस्तकें यदि आप मंगाना चाहते हैं या ज्योतिष का कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अब मैं आपको चंद्रमा और केतु की युति के बारे में विस्तार से बताता हूं। चंद्रमा और केतु की युति ग्रहण योग है। चंद्रमा मन व माता का कारक है। केतु छाया ग्रह है। राहु सर्प का मुख है तो केतु सर्प की पूंछ है, यानी कि केतु धड़ है जिसका सिर नहीं है। केतु हेडलेस प्लैनेट है जिसका सिर नहीं है। केतु अशुभ ग्रह है। केतु मिस्टीरियस प्लैनेट है, रहस्यमय ग्रह है। केतु लगन में स्थित हो तो व्यक्ति मिस्टीरियस पर्सन होता है। दूसरों के मन की तो बात जान लेता है लेकिन अपने मन की बात नहीं बताता है। केतु अशुभ ग्रह है लेकिन आध्यात्मिकता व मोक्ष का भी कारक है। केतु चंद्र की युति जातक को मानसिक पीड़ा देती है। ये लोग सनकी होते हैं, पागलपन की हद तक जा सकते हैं, आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है। रिसर्च बहुत करते हैं, धार्मिक होते हैं, धार्मिक कार्यों में सफलता भी प्राप्त करते हैं। चंद्रमा और केतु की युति जातक को दूसरों का आलोचक यानी कि क्रिटिसाइज करना बहुत करते हैं, आलोचक होते हैं। चंद्रमा माता का कारक है तथा केतु पाप ग्रह है। केतु और चंद्रमा की युति हो तो जातक के माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, माता का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। यदि चंद्रमा केतु की युति 4th हाउस में हो या 8th हाउस में हो या 12th हाउस में हो तो अशुभ फल अधिक प्राप्त होते हैं। माता को मानसिक पीड़ा व शारीरिक कष्ट होते हैं। केतु चंद्रमा की युति 5th हाउस में हो या 8th हाउस में तो जातक रिसर्च करता है, प्रत्येक कार्य में खोजबीन छानबीन करता है। 5th हाउस में केतु और चंद्रमा की युति तंत्र मंत्र में रुचि पैदा करती है, इंटरेस्ट बन जाता है, ज्योतिष बहुत अच्छा बन सकते हैं, ऑकल्ट साइंस की ओर ध्यान अधिक चला जाता है। 12th हाउस में चंद्रमा और केतु की युति माता को मानसिक व शारीरिक पीड़ा देती है, लेकिन जातक का ध्यान आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी की ओर चला जाता है। चंद्रमा और केतु की युति यदि लगन या 7th हाउस में हो तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब मैं आपके सामने एक कुंडली का विश्लेषण करता हूं। यह एक स्त्री की कुंडली है। लगन वृष है तथा राशि मेष है। कुंडली में 12th हाउस में केतु और चंद्रमा व मंगल की युति है। 3rd हाउस में सूर्य तथा 7th हाउस में शनि बैठे हैं। 2nd हाउस में शुक्र व 6th हाउस में राहु गुरु की युति है। 12th हाउस में चंद्रमा और केतु की युति पर मंगल और 8th लॉर्ड्स गुरु का भी प्रभाव है। गुरु राहु की युति के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में विस्तार से बता चुका हूं।
12th हाउस मोक्ष व आध्यात्मिकता का कारक है। 12th हाउस में चंद्रमा केतु की युति ने जातिका को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया। जातिका अपने पति व 2 बच्चों को छोड़कर पंजाब में एक डेरे में एक बाबा जी के साथ आश्रम में रहती है। पति व बच्चों ने कई बार जाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन जातिका नहीं मानी। वह आश्रम में ही रहती है। चंद्रमा और केतु की 12वें भाव में आध्यात्मिकता और मोक्ष में रुचि अधिक कर दी। चंद्रमा मन का कारक है, केतु ने मानसिक पीड़ा दी, आध्यात्मिकता की तरफ उसका ध्यान मोड़ दिया, जिसके कारण वो अपने पति व बच्चों को छोड़कर आश्रम में रहने लगी। नमस्कार।